Good evening, friend. Welcome in my YouTube channel, Dr. Mukesh Nokia. So today we have a very important topic, calculus of variations. So ये टॉपिक जो है, जो लेक्चरर उत्तराखंड MSc मैथमेटिक्स और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपके सिलेबस में होगा, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ 10-12 MCQ आपके लिए दिए हैं, सो वेरी हेल्पफुल है। और ख़ासकर जो उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो है 3 क्वेश्चन आए थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए, तो लास्ट ईयर जो था वो 100 क्वेश्चन आए थे। सो दिस टाइम वी हैव 200 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, इस बार 200 क्वेश्चन आने। सो अगर आप डबल भी करते हैं तो 6 क्वेश्चन आपके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से आएंगे। और सेकंड थिंग इज़ कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा लेंथी नहीं आएंगे। पिछली बार तो कैलकुलेटिव थे तीनों के तीनों क्वेश्चन, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है वन लाइनर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि टाइम उतना ही है 2 आवर और आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर वो आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइज मैंने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप लोग देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि आपकी ये काफ़ी हेल्प करिए इन क्वेश्चंस ने। तो ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, एफ वाई एक्स ए टू बी एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई डैश एक्स डी एक्स देन एफ इज कॉल्ड। इस एफ को हम क्या कहते हैं? दिस एफ को, सो द एफ इज कॉल्ड, दिस एफ इज कॉल्ड, सो वी कॉल्ड इट फंक्शनल। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल कहते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्टिंग यहीं से होता है, फंक्शनल। सो बेसिकली जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है आपके पास, क्योंकि अब वो डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि डिटेल मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफाइन करे हैं, तो वो जो है इस पे डीलिंग करता है, फंक्शनल पे डील करता है। सो दिस एफ इज नोन एज द फंक्शनल। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव द यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन इज। सो मैंने आपको क्या करा है कि एक इक्वेशन लिख दी है। वैसे वो आपको 4 क्वेश्चन देगा, 4 इक्वेशंस देगा, एंड देन आपको कहेगा विच वन इज द करेक्ट वन, या यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन इज। सो देखिए, यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन जो है, मान लीजिए आपके पास ये इस टाइप का है आपके पास, दैट इज एक्स वाई एंड देन वाई डैश। सो ये इसके लिए जो हमारा यूलर-लैग्रांजे इक्वेशन बनेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ओके, तो ध्यान से देखिए आप, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये सेकेंड वाला जो है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये जो फर्स्ट वन है इसका डी बाई डी एक्स, एंड देन लास्ट वन इज वाई डैश। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा आपसे एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि द यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन इज, यूलर-लैग्रांजे इक्वेशन इज। तो ये है आपके पास डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर वो वेरिएबल बदल के देगा तो आपको लिखना इसी पैटर्न में। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये यहाँ पर आता है डी बाई डी एक्स। ओके, देन वाई, ये जो सेकंड वेरिएबल है, देन यू हैव डेल एफ अपॉन डेल वाई, एंड थर्ड वन इज वाई डैश। तो ये आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अभी आगे भी है इस टाइप का, 3 वाले पे ये 3 है, फिर 4 वाले पे, ऐसे nth वाले पे भी चलता है, मतलब ज़्यादा वाले पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी है, द मिनिमाइजिंग कर्व मस्ट सेटिस्फाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। द मिनिमाइजिंग कर्व must satisfy a differential equation is called as Euler-Lagrange's equation कहते हैं इसको। ठीक है, the minimizing curve must satisfy the differential equation called as, उस equation को हम क्या कहते हैं? Euler-Lagrange equation कहते हैं। Clear guys? The next question you have, the next basically we have selected one liner questions ना, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सीधा आपको ध्यान रखना है तो सीधा आप कर सकते हो। If P and Q be 2 points in the xy plane and P and Q be 2 points and yx be a curve with P A, ya and B, yb, the arc length of the curve yx is given by the integral। तो जो आर्क लेंथ है वो किस इंटीग्रल से, ये 4 इंटीग्रल आपको प्रोवाइड कराए हैं। द विच वन इज करेक्ट वन? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। द इंटीग्रेशन ए टू बी
सो इंटीग्रेशन ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर एंड देन डी एक्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मे बी ये भी आपका इस बार एग्जाम में आने के काफ़ी चांस है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ प्लेन. ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ये भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो इसको पूछा जा सकता है. इवन आप लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कहीं और कंसीडर कर लोगे, बट दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. देन आपके सिलेबस में दे रखा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. तो अब वो सॉल्व करने के लिए इतनी लंबी प्रॉब्लम दे ना दे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिट्ज मैथड इज यूज्ड टू सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा है आपके सिलेबस में सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. वैसे मैं करा भी रहा हूँ कुछ क्वेश्चन नीचे, अभी लेंथी वाले भी मैंने जो लास्ट ईयर आ रखे हैं लेक्चरर में वो ले रखे हैं, वो मैं सॉल्व कराऊंगा. आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी. कोई भी जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एफ एक्स कॉमा वाई डॉट इज नॉट फंक्शनल. ये जो है फंक्शनल नहीं है. तो क्यों नहीं है ये फंक्शनल? क्योंकि इसकी रेंज जो है इट्स रेंज इज नॉट आर. जो इसकी रेंज है वो आर नहीं है, रियल नंबर नहीं है. सो देयरफॉर व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट एज अ फंक्शनल. इसको हम जो है एज अ फंक्शनल नहीं कंसीडर कर रहे. नाउ अब देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो देखा था हमने, दिस इज यूलर लैग्रांजेस इक्वेशन, ये इसके लिए था एक्स वाई एंड वाई डैश के लिए. नाउ वी हैव, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, बट दिस टाइम वी हैव एफ टी एक्स एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट. तो अब आप वहाँ देखें तो वहाँ पर आपके पास दो ही वेरिएबल थे. वहाँ इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव ओनली 2 वेरिएबल, या इसको हम x1 x2 लिख के x1 x2. तो वहाँ पर हमारे पास क्या थे? वहाँ पर हमारे पास थे एक्स वाई एंड वाई डैश ऊपर. सो एक्स वाई वाई डैश में हमारे पास क्या था? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0. ये था हमारे पास. ओके, बट नाउ दिस टाइम वी हैव अ टी एक्स एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट. तो देखो आप कितने कर दिए? दैट इज 4 कर दिए. तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको, इसको आप छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड. तो ये देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स. फिर ये जो फर्स्ट वाला है ये इस फॉर्म में आता है. जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला एक्स था तो ये आया था आपका डी बाई डी एक्स. तो ये आ जाएगा आपका डी बाई डी टी. ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज डी बाई डी टी एंड देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट, जो पहला वाला डॉट है ये आ जाएगा. फिर प्लस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स डबल डॉट. ओके गाइज, तो ये 4 ऑप्शन देता है वो, लेकिन मैंने आपको सीधा करेक्ट ही ऑप्शन लिखा हुआ है क्योंकि इतना टाइम फिर मेरे पास थोड़ा सा ये था कि चारों ऑप्शन देता है. तो आप ही समझ जाओ, कुछ भी कर दो. अगले ऑप्शन में वो ऐसा भी दे सकता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट कर देगा, फिर यहाँ पर डी बाई डी टी कर देगा. तो अगर यहाँ पे डॉट हो गया तो ये ऑप्शन नहीं है. तो आपको पता है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैंने बताया है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको रिमेंबर ये रखना है, जैसे ये एक्स है, ये एक्स डॉट है और ये एक्स डबल डॉट है. तो आपको ये ध्यान रखना है दैट इज दिस टी. ये टी यहाँ आता है किसमें? जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स है तो इसको छोड़ देना, सबसे पहले ये चलेगा आपका. तो ये क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स. ओके, देन माइनस देन डी बाई डी टी. फिर आपका आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट. ओके, जो सिंगल डॉट है. देन प्लस, ये चलता साइन ऐसा चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर अगर एक और है तो वो माइनस में आएगा. ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा. देन वी हैव डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एंड दिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स डबल डॉट. अगर मान लीजिए आपके पास एक्स ट्रिपल डॉट भी होता तो फिर आपका क्या आ जाता? डी क्यूब अपॉन डी टी क्यूब और डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब आ जाता. क्लियर है ना? समझ गए होंगे आप, पैटर्न समझ लीजिए. तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके लिए है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से आप इजीली, ये क्वेश्चन आपका बनना ही बना है इस टाइप का, या तो 4 पे बनेगा, 3 पे बनेगा. पिछली बार 2 पर बना हुआ है. अगर आप पिछली बार वाला क्वेश्चन देखें तो ऐसा है कुछ जो एलटी में आ रखा है, एफ
वाई एक्स ऐसे करके। अभी मैंने वो सॉरी लेक्चरर में आ रखा है, तो मैंने वो क्वेश्चन भी ले रखा है अभी। Then question number 9 we have find the extremal of the function. Yes, this is calculative question we have. Okay, so guys again formula you have, पहले आपको formula पता है, तो ये कितना है देखो y dash square and this is x cube. So we have, हम इसको लेंगे क्या, that is x comma y and then y dash is equal to you have, ये हो जाएगा आपके पास वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. ओके, देन फॉर्मूला यू हैव, मैंने बताया था आपके पास फॉर्मूला यू हैव डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड देन डी बाई डी एक्स. ओके, देन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. क्लियर है? सो इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो निकाल दीजिए आप डेल एफ अपॉन डेल वाई. सो डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसमें y है आपका, तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y है नहीं, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा आपका. डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, दैट इज 0. देन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अगर आप निकालते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना आ जाएगा, वाई डैश है, एक्स क्यूब तो कांस्टेंट रहेगा, सो ये तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब. और वाई डैश का करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई डैश का आ जाएगा 2 वाई डैश. सो फाइनली यू हैव, कितना हो जाएगा आपके पास, 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब. 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब भी है. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लियर है? इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप देखेंगे एग्जाम में. सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 1, सो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज 0 एंड देन डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश यू हैव कितना आपके पास 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, सो नाउ व्हाट दिस इम्प्लाइज, अगर वो कह रहा है डिफरेंशिएट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, सो यू नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो आपको कितना मिलता है, 0. तो इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज कांस्टेंट हो गया. ये क्या हो गया आपके पास, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है आपका 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कितना, ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 वाई डैश इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब. ओके, ये लिख देंगे. क्लियर है? अब हमारे पास ये कितना है, इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 and this is dy by dx is equal to cx cube. So therefore this is 2 dy by dx is equal to, ये हो जाएगा cx cube and therefore this is 2 dy is equal to cx cube and dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर आप इसको करते हैं, सो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो देन यू हैव, तो कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास तो 2 दिस इज y, ये c, ये कितना हो जाएगा, दिस इज x4 बाई 4 एंड देन कांस्टेंट ये c है, तो आप एक कांस्टेंट c1 और ले लीजिए. तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज y इज इक्वल टू c बाई 2 x4 बाई 4 एंड दिस इज c1 बाई 2. क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हो कितना, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक, ये c बाई 2 तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट ही है, c बाई 2 कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास. क्यों, ये कांस्टेंट आप यहाँ पर भी इधर ले जाके इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 को यहाँ ले जाके कांस्टेंट कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपके पास, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हम लिखेंगे c1 एंड देन x4 बाई 4 एंड दिस इज c1 बाई 2, अगेन अ कांस्टेंट यू हैव, तो इसको आप c डैश लिख सकते हैं. क्लियर है? सो दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा. क्लियर है ना? ये हमारा इंटीग्रेशन करके आया था x4 बाई 4, सो ये हमने लिख दिया. ये 2 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी आप इसको c के अपॉन में रह जाके इसको कांस्टेंट बना सकते हैं, जैसे ये y डैश c बाई 2, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा ये. क्लियर है? और लिख भी देंगे तो कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि रहना उसमें वही है. सो दिस इज आंसर वी हैव. वैसे ये अरेंज करना पड़ता है, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको अरेंज भी कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये आ जाएगा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, द यूलर्स इक्वेशन फॉर अ फंक्शनल a to b f x, y dx. तो ये आपका
जो लास्ट लेक्चरर हुआ था वो सब्जेक्टिव हुआ था, उसमें स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। इस बार पहले स्क्रीनिंग हो गई है तो बच्चे काफ़ी फिल्टर हो गए हैं, तो वहाँ आया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अब आप खुद करेंगे और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है, फिर मैं बताऊँगा इसका आंसर। आप फिर मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि 3 वेरिएबल के लिए था, क्या था 3 वेरिएबल के लिए, जब व्हेन यू हैव x, y एंड y डैश, तो तब आपके पास था del f अपॉन del y एंड डी बाई डी एक्स एंड del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल हैं x, y, तो आपको पता चल गया होगा del f अपॉन del y, एंड देन आगे का आप खुद सोचेंगे और तब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो मुझसे आप पूछ भी लेंगे, क्लियर है। मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 98975443 और 79। ओके गाइस, वहाँ पर मैं आपको हेल्प कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर जो लास्ट लेक्चरर एग्जाम हुआ था सब्जेक्टिव, उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा लेंदी है पर ठीक है, इस बार वैसे इतने लेंदी क्वेश्चंस देंगे तो नहीं हो, पर आ सकता है ये क्वेश्चन तो दे ही सकता है आपको कैलकुलेटिव, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। शायद ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, क्योंकि इसमें बाउंड्री कंडीशंस नहीं है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ बाउंड्री कंडीशन, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। तो देख लीजिए आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए प्लीज़। और अगर आपको पसंद आता है, वैसे आपको मेरे चैनल पे पूरे लेक्चरर का सिलेबस मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़ है पूरी मैंने बना रखी, तो आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में देखें, आप जरूर जाके प्लेलिस्ट में लेक्चरर की प्लेलिस्ट जो है उसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी आपका मटेरियल मिल जाएगा, क्लियर है। सो वी हैव फंक्शनल, वी हैव 1 to 2 y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy, सो इट मीन्स f x y एंड दिस इज y डैश, यू हैव y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया आपके पास, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देन यूलर लैग्रांजेस इक्वेशन, यू हैव del f अपॉन कितना हो जाएगा, del f अपॉन del y, देन d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा del f अपॉन del y डैश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर आ रखा है, 2 क्वेश्चन, तीसरा भी ऐसे ही आ रखा था कैलकुलेटिव, इसलिए मैंने वो लिया नहीं, वो आप खुद ही पेपर में देख के कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रखा है। लेकिन ये वाला थोड़ा लॉजिकल था ऊपर वाला, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। लेकिन इस बार क्योंकि टाइम उतना ही और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इस बार 1 लाइनर आने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए जो 1 लाइनर बन सकते हैं वो मैंने बताए हैं आपको। आप ज़रूर देखें उन क्वेश्चंस को, आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो देन del f अपॉन del y, तो del f अपॉन del y अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका del f अपॉन del y, तो ये y डैश है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2x, कितना आ जाएगा माइनस 2x, फिर d बाई डी एक्स, फिर del f अपॉन del y डैश अगर करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज वी हैव del f अपॉन del y डैश, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज 2x एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और ये आ जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ओके गाइस, इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 d2y बाय, ये हो जाएगा आपका dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर है। माइनस 2 कॉमन लेके, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, देन यू हैव x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यू हैव। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 2 तो 0 होगा नहीं, तो दिस मीन्स ये 0 होगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ओके, देन अगेन इंटीग्रेटिंग, सो अगेन इंटीग्रेट करोगे, सो दिस टाइम वी हैव अ y, और ये आ जाएगा आपका पास कितना, ये एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो ये 6 हो जाएगा,
and this is c1x plus c2. Okay, this is equation 1 and this is equation 2 we have. Now we are using the boundary conditions. So boundary conditions we have here. क्या है आपके पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, दी y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू -1. सो बाउंड्री कंडीशन जो दे रखी है y1 इज इक्वल टू 0. So the first boundary condition you have y1 is equal to 0 and second boundary condition is y2 is equal to -1. Second boundary condition is y2 is equal to -1. तो इसको यूज करो y1 is equal to 0. So y1 is equal to 0 तो ये हो जाएगा y1 तो यानी 1/6 तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 और y1 is equal to 0. So ये आ गया आपके पास -1/6 प्लस c1 प्लस c2. सो गाइज ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1/6. सो 6c1 प्लस 6c2 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 3 you have. Okay, now using the second boundary condition. So if you are using the second boundary condition then y2 यानी x की जगह 2 रखना है आपको, x की जगह 2 रखना है. तो -2 का क्यूब बाय 6 एंड c12 प्लस c2. ओके, y2 कितना है, दैट इज -1. तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8/6 एंड दिस इज वी हैव 2c1 प्लस c2. ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज, इसको लिख सकते हैं आप कितना, दिस कैन बी -1 प्लस 8/6 एंड दिस इज 2c1 प्लस c2. तो ये 6 -6 तो 8 कितना आ जाएगा, दैट इज 2/6. कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, 6 एलसीएम लोगे तो -6 तो 8 में से -6 जाएगा तो 2/6 बचेगा एंड दिस इज 2c1 प्लस c2. 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज वी हैव 2 इज इक्वल टू 12c1 प्लस 6c2. क्लियर है, दिस इज इक्वेशन 4. नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन. अब 3rd और 4 को सॉल्व करेंगे सो इजिली यू कैन सॉल्व. सो 6c1 plus 6c2 is equal to 1 and then you have 12c1 plus 6c2 is equal to 2. ओके, तो माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 6c1 और माइनस का 1. ओके, सो c1 इज इक्वल टू यू हैव 1/6. c1 कितना हो गया आपका 1/6. सो c2 निकाल लोगे आप, c2 कहीं से भी आप वैल्यू कैलकुलेट करके क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए. तो c1 यू हैव 1/6 तो c2 कितना आ जाएगा, दैट इज c1 प्लस c2 यू हैव 1/6. सो c1 वी हैव 1/6 सो c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज c2 वी हैव 0. c2 कितना हो गया, दैट इज 0. सो c1 यू हैव 1/6, c2 यू हैव 0. सो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज योर सोल्यूशन. सो योर सोल्यूशन इज दिस. ओके, सेकेंड इक्वेशन से. सो फ्रॉम सेकेंड वी हैव सो yx इज इक्वल टू कितना था, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास -x³/6 एंड c1x प्लस c2 -x³/6 प्लस c1x प्लस c2. ओके गाइज, यही है ना, -yx इज इक्वल टू कितना हो गया, -x³/6 -x³/6 c1x प्लस c2. सो पुट द वैल्यू हियर, ये c2 का वैल्यू रख दीजिए और cs का, तो ये yx इज इक्वल टू हो जाएगा -x³/6 एंड c1 यू हैव 1/6x, c2 यू हैव 0. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1/6x. अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास. इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको हम x/6 और -x³/6 आंसर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा है हमारा. तो आंसर है हमारे पास 4 ऑप्शन है. सो इफ़ यू टेक x/6 कॉमन ले लेंगे अगर आप, सो इफ़ यू हैव x/6 एज अ कॉमन देन यू हैव 1 -x². ओके, 1 -x², x/6 सो दिस इज x² बचेगा ना यहाँ. सो x/6 1 -x². So I think option A is correct option. Okay, the option A is y x/6 1 -x² is the correct option.
सो गाइस ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि लेंथी नहीं देंगे, तो इसलिए वन वर्ड वाले आंसर्स पे ज़्यादा फोकस आप करेंगे। अगर अभी मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। और देखें आप साइक्लिक ग्रुप, बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी बना रखे हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके मैंने सॉल्व करके वीडियो डाले हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में 16 वीडियो आपके पास हैं, तो आप चैनल को देखते रहिए और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिन्होंने अंत तक देखा है उनको दोबारा से धन्यवाद। थैंक यू।